ये कहानी 1984 में कर्नाटका के एक छोटे से शहर की है। शहर में कई दिनों से काफ़ी हलचल मची हुई थी। रोज़ रात में शहर का कोई ना कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर वेंकट नाम का एक रिपोर्टर उस शहर में पहुंचा। शाम के कुछ 6 ही बजे होंगे और शहर के लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। वेंकट ने देखा कि हर घर के बाहर कन्नड़ा में ना लेवा यानी कल आना ऐसा लिखा है। उसने वहाँ एक पुजारी को रोक के पूछा कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। उस पुजारी ने उसे बताया कि शहर में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल घूम रही है जो रोज़ रात में घर घर जाके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है और घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम पुकारती है। कोई भी आदमी उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाता और दरवाज़ा खोल देता। कहते हैं वो चुड़ैल उसे अपने वश में करके कहीं दूर ले जाती और मार देती। इसीलिए शहर के लोगों ने उससे बचने के लिए घर के बाहर नालेवा लिखना शुरू किया, जिसे पढ़ के वो आज नहीं बल्कि कल आए और यही सिलसिला जारी रहे। इतना कहकर वह पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर के रास्ते चला गया। वेंकट को कल के अखबार के लिए अच्छी कहानी तो मिल गई, पर कुछ ही दूर जाते ही उसका स्कूटर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो चुका था और सब लोग अपने अपने घर के अंदर जा चुके थे। अचानक से वेंकट को लगा कि उसके आसपास कोई है, तो वेंकट स्कूटर लेकर तेज़ी से आगे चलने लगा। किसी ने बहुत ही मधुर आवाज़ में उसका नाम पुकारा, वेंकट। वेंकट ने जैसे ही स्कूटर के शीशे की ओर देखा, स्कूटर वहीं छोड़ के बहुत तेज़ी से आगे भागा। वो एक छोटे से मकान में जाके छिप गया और दरवाज़ा अंदर से कस के बंद कर लिया। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखट की आवाज़ आने लगी और उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वेंकट बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाज़ें शांत हुई तो उसने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। वहाँ कोई नहीं था, पर फिर सुबह हुई तो वेंकट उसी घर में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। वो दिन था और आज का दिन वेंकट को कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ। शहर के लोगों ने कहा कि वो उस शहर का नहीं है, शायद इसीलिए बच गया। कुछ महीनों बाद उस चुड़ैल का कोई भी किस्सा सुनने में नहीं आया। आज भी उस शहर के लोगों ने अपने घर के बाहर नालेवा यानी कल आना ऐसा लिखा है। फिल्म स्त्री इसी सच्ची कहानी पर आधारित है। सब्सक्राइब करें और सुनिए ऐसी ही हॉरर स्टोरी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानी या अनुभव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और सच्ची और रियल घटना पर आधारित एक और हॉरर स्टोरी के साथ। सुनते रहें द हॉरर मैन।